हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं मांग का। मांग हमने पढ़ी थी, मांग किसे कहते हैं या मांग का नियम कहाँ लागू होती है। अन्य बातें मैंने आपको बताई थी, अन्य बातें क्या होती हैं। अन्य बातें जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता वहाँ पे अन्य बातें क्या होती है, समान रहती हैं। और आज का टॉपिक पार्ट टू डिमांड का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ मांग। मांग में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपका 4 to 6 मार्क्स का 101% पेपर में आता ही आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आए। ये 101% लिख के ले लो, ये पेपर में आपको, हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको अगर ध्यान से देख लिया तो आपके लिए 4 से 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कि मांग में परिवर्तन किन कारणों से होता है, ठीक है। तो मांग में परिवर्तन दो कारणों से होता है, मुख्य रूप से किसके कारण होता है, दो। पहला, कीमत के कारण। किसके कारण होता है, कीमत के कारण, कीमत के कारण, ठीक है। और दूसरा है, इसमें क्या होती है, कीमत समान रहती है। कीमत क्या होती है, कीमत समान रहती है और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से जो परिवर्तन आता है वो आता है। अब मांग में परिवर्तन दो कारणों से आता है, एक आता है कीमत के कारण और दूसरा आता है कीमत समान रहती है, यानी अन्य कारणों से होता है। जब कीमत के कारण होता है तब अन्य बातें समान रहती हैं। इसमें क्या होती हैं, अन्य बातें समान रहती हैं। और जब कीमत समान आती है तो उसके अन्य कारणों की वजह से क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसमें दो कारण होते हैं, ध्यान से देखना। जब कीमत के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो मांग में दो सिचुएशन पैदा होती है। पहली, मांग में एक तो विस्तार होगा, मांग में क्या होगा, विस्तार होगा। मांग में क्या होगा, विस्तार होगा। और इसमें क्या होगा, मांग में संकुचन होगा। मांग में संकुचन होगा, ठीक है। इसमें भी जब अन्य कारणों की वजह से होता है तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, या फिर मांग में कमी होगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा से मैं फिर बताता हूँ, मांग में जो परिवर्तन होता है दो कारणों की वजह से होता है, कीमत के कारण और एक अन्य कारण। जब कीमत के कारण होती है उसमें अन्य बातें समान रहती हैं, जब अन्य कारणों के कारण होती है उसमें कीमत क्या रहती है, समान रहती है। इसमें क्या होता है, मांग में विस्तार होता है। इसमें भी क्या होता है, कीमत के कारण मांग में संकुचन होता है। इसमें क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है, उसमें क्या होता है, मांग में कमी होती है। आइए मैं आपको एक टेबल द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लो मांग में विस्तार, मैंने क्या बोला, मांग में विस्तार, ये किसके कारण होता है, कीमत के कारण होता है। यानी कीमत में फेरबदल होगा, अन्य बातों में फेरबदल नहीं होगा। अगर इसकी तालिका की बात करी जाए, प्राइस और क्वांटिटी, तो मैंने क्या बोला, कीमत के कारण, यानी कीमत में फेरबदल हो सकता है लेकिन अन्य बातें क्या होंगी, समान रहेगी। जैसे मान लो प्राइस क्या है, 2 है, ठीक है, तो मांग कितनी है, 50 है। अब मान लो प्राइस मैंने क्या कर दिया, इसमें प्राइस में जैसे यहाँ पे मान लो 10 है प्राइस, कितना है प्राइस, 10, ठीक है। तो प्राइस कितना है, 10, तो मांग कितनी है, 50। प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाए, मान लो इसे भी 10 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे प्राइस मैंने क्या कर दी, 8 कर दी, तो मांग कितनी हो जाएगी, 20। क्योंकि प्राइस में क्या होगा, फेरबदल होगा, क्योंकि कीमत के कारण हो रहा है।
और इसमें अगर मैं 6 कर दूंगा ये कितनी हो जाएगी 30, अगर मैं इसको 4 कर दूंगा ये कितनी हो जाएगी 20, और अगर मैं इसको क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 10। यहाँ तक क्लियर। तो मांग का अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो मैंने बताया था कीमत क्या होती है, यहाँ पे आती है। तो ये मांग तालिका बन गई है जो कि मांग में विस्तार हो रहा है। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए एक बार डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से। कीमत यहाँ पे आती है, प्राइस, ये क्वांटिटी मात्रा, ये 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40 है, 50। तो देखोगे 2 पे कितना है 50 है, 4 पे कितना 40 है, इतना, ये इतना, इतना। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये मांग में देखो विस्तार हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, 10 से 20, 20 से। तो मांग में विस्तार कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, विस्तार होता है। क्लियर। सेम मांग में संकुचन, अब बात करते हैं मांग में संकुचन। सेम कीमत के कारण होता है, तो कीमत में क्या होगा, फेरबदल होगा। अब यहाँ पे हम प्राइस क्या ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 2 था तो यहाँ मतलब 50। अब क्या होगी, संकुचन हो रहा है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 6 से कितनी हो गई 30, 8 पे रखा तो कितनी हो गई 20, और ये कितनी हो गई 10। क्लियर यहाँ तक। अगर इसकी भी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम तो सेम ही बनेगा, डायग्राम तो सेम ही बनेगा। 2, 4, 6, 8 और ये 10, ऐसे ये 10, 20, 30, 40 और ये 50। 2 पे कितनी है, देखो 2 पे कितनी है 50, 50। ये डायग्राम तो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा इसमें, क्या होगा संकुचन। संकुचन कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर। इसमें क्या, नीचे से क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, संकुचन होता है। किसके कारण, कीमत के कारण। बहुत से बार एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि संकुचन किसके कारण होता है, तो कीमत के कारण होता है। कीमत में क्या, वृद्धि के कारण। ऐसी मांग में विस्तार किसके कारण होता है, कीमत के कारण होता है। क्या कारण, कीमत में कमी के कारण क्या होता है, विस्तार होता है। इसमें क्या होती है, अन्य बातें क्या रहती है, समान रहती है। इसमें क्या रहती है, अन्य बातें समान रहती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे का इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि या मांग में कमी किन कारणों से, अन्य कारणों से होती है। इसमें कीमत क्या रहती है, समान रहती है। इसमें कीमत क्या रहती है, समान रहती है। अब जब कीमत समान रहती है तो इसकी तालिका देखो। जैसे कि इसमें मतलब अगर मेरे को मांग में वृद्धि करनी है, यहाँ प्राइस लिया, यहाँ क्वांटिटी के लिए प्राइस क्या रहेगी, सेम, क्योंकि इसमें मतलब कीमत समान रहती है। कीमत क्या होती है, समान रहती है। अब मांग में क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो यहाँ पे 8 लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, 16 लिख दो। आई बात समझ में। सेम इसमें मांग में कमी करनी है, प्राइस क्या, कीमत क्या रहती है, समान रहती है। कीमत क्या रहेगा, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, कांस्टेंट, फिक्स रखेंगे। और इसमें क्या करना है, कम करनी है, यहाँ लिख दो 16, यहाँ लिख दो 8। अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो इस तरीके का बनेगा। ये कीमत मैंने 4 डिसाइड कर ली, ये 4। तो मांग क्या होगा, मांग में वृद्धि करनी है। पहले ये हमारा ये वाला डायग्राम, तो इससे क्या बढ़ के क्या हो जाएगा, इस तरफ वृद्धि होगी, ऐसे करके क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि का डायग्राम कैसा होता है, विस्तार का कैसा डायग्राम होता है। यहाँ तक क्लियर समझ आया। विस्तार का ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर ढलान होता है। इसमें क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर खिसकाव होता है। दाईं ओर क्या होता है, खिसकाव होता है। इसमें क्या होता है, खिसकाव। सेम इसमें आगे गौर करते हैं हम, इसमें भी सेम 4 पे प्राइस देंगे, कीमत, मात्रा और ये शून्य। अब देखो इसमें डायग्राम ये डी जो हमारा फिक्स है 16 का। अब हम जब 8 का बनाएंगे, ये 16 का मान लो एग्जाम्पल, 8 का बनाएंगे तो यहाँ डॉट 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 डी डायग्राम बन गया। इसका कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, बाईं ओर, बाईं ओर क्या होता है, खिसकाव होता है। इसमें दाईं ओर खिसकाव, ये किसके कारण, अन्य कारणों के होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि मांग में कमी किस कारण होती है, अन्य कारणों की वजह से होती है, अन्य कारणों की वजह से होती है, ठीक है। अब इसमें कारण कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे आपके लिए बता देता हूँ छोटा सा। जैसे कि अगर मांग में वृद्धि होती है तो अन्य कारण से होता है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। क्लियर। ऐसे ही क्या होता है दूसरा, उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि। उपभोक्ता क्या हो जाए, रुचि बढ़ जाए, कि रुचि बढ़ जाए।
क्लियर। ऐसी क्या होता है, स्थानापन्न वस्तु। तीसरा, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि। कीमत में क्या वृद्धि जब भी तो होगा, जब एक की कीमत बढ़ेगी तभी तो दूसरे की मांग बढ़ेगी। चौथा, पूरक वस्तु। जो पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जो जरूरत को पूरा करती है, एक स्थान पे दूसरे स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें कमी। जब एक में कमी होगी तभी तो दूसरे की मांग बढ़ेगी। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तभी तो कार की डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है। अब सेम इसमें उल्टा, कमी किस कारण से होता है, उपभोक्ता की आय में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि है, यहाँ क्या होगा, कमी के कारण। जब किसी की हमें अगर मांग को कम करना है, अगर हम क्या कहते हैं पेप्सी की अगर हम कीमत कम करेंगे तभी तो कोका कोला की मांग क्या होगी, कम होगी। ऐसी पूरक वस्तु में अगर हम कार के में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। इसमें सेम उल्टा, इसमें जब कमी था तो इसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। क्योंकि जब कार में अगर रेट बढ़ जाएगा, कार महंगी हो जाएगी तो पेट्रोल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब कार ही नहीं रहेगी मार्केट में तो वो पेट्रोल इतनी खपत नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसको मैंने समझा दिया है आपको। मैं दोबारा के लिए अपने नोट्स दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन दो कारणों की वजह से आता है। ध्यान पूछा अगर मुझे, मांग में परिवर्तन किन कारणों से होता है, दो के कारण होता है। परिवर्तन की बात करें, कीमत के कारण और अन्य कारण। इसमें क्या होती है, अन्य बातें समान रहती हैं, इसमें क्या होती है, कीमत समान रहती है। ठीक है। जब कीमत के कारण होता है तो मांग में विस्तार और संकुचन होता है। जब कीमत के कारण होता है, जब मांग में विस्तार और संकुचन होता है। जैसे कि प्राइस और ये डिमांड 2, 4, 6 और ये हमारी मांग क्या हो रही है, 50 से क्या हो रही है, 50, 40, 30। इस तरीके से दोनों का मैंने आपके डायग्राम समझाए थे। अब मांग में वृद्धि और मांग में कमी किस कारणों से होता है, उपभोक्ता में आय में वृद्धि, उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि, स्थानापन्न की वस्तु की कीमत में वृद्धि। ये एरो जो दिख रहा है ये वृद्धि का है। पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण। ऐसी मांग में कमी, उपभोक्ता की आय में कमी के कारण, उपभोक्ता की रुचि में कमी के कारण। स्थानापन्न, इसमें क्या होगा, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कोई फेरबदल नहीं होगा। जो भी फेरबदल होगा अन्य कारणों के कारण फेरबदल होगा। इनके डायग्राम में मैंने आपको बताए थे। ये क्या है, वृद्धि का है, दाईं ओर क्या होता है, वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है, ये इसका प्राइस कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कीमत समान रहती है। इसमें क्या होती है, कीमत समान रहती है। इतनी क्लियर हो गया यहाँ तक। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। अब इतना क्लियर होने के बाद अब पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके का पेपर में क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मांग में विस्तार। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है। देखो अंतर पूछ रहा है, ये देखोगे आप गौर करोगे। एक तो पूछा है मांग में विस्तार और दूसरा कह रहा है मांग में वृद्धि में क्या अंतर। इतने सारे मैंने अर्थ बताया, यही लिखना है। देखो देखो डेफिनेशन की बात करी जाए, देखो इससे अभिप्राय मांग में होने वाली उस बढ़ोतरी से जो कि कीमत के कारण होती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो गौर करोगे कीमत के कारण होती है। इसमें अन्य बातें क्या होती हैं, समान रहती हैं। ठीक है, जो कि कीमत के कारण होती है। देखो जो कि कीमत में कमी के कारण होती है, क्योंकि देखो कीमत में क्या होगी, कमी होगी। ये देखिए, ये देखिए कम हो रही है कीमत। ठीक, कीमत में कमी के कारण होती है, जबकि अन्य बातें क्या रहती हैं, समान रहती है। मैंने पहले बताया थी इसमें क्या होती है, अन्य बातें क्या होती हैं, समान रहती हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अन्य बातें इसमें क्या होती है, समान। इसमें क्या होती है, सेम। इधर आइए, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि इससे अभिप्राय मांग में होने वाली उस बढ़ोतरी से है जो कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होती है, जबकि कीमत क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए, कारण वही, ये कीमत में कमी के कारण होती है। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, पहले ही बता दी थी, वो चार्ट याद रखोगे सारा क्लियर है। उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि और पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मतलब कैसे, स्थानापन्न वस्तु मैंने बताया पेप्सी और कोक।
अगर पेप्सी की कीमत बढ़ेगी तो कोक की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, वृद्धि करना, क्योंकि पेप्सी अगर अपना पैसा बढ़ा देगा तो कोक की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग वह कोक पीना स्टार्ट करेंगे। सेम पूरक, पूरक की वस्तु में क्या करनी है, कीमत में कमी। अगर कार की कीमत में कमी होगी तो पेट्रोल ऑटोमेटिक बिकना चालू हो जाएगा, क्योंकि कार बिकेगी तो साथ में पेट्रोल भी बिकेगा। तालिका मैंने बताया इसमें क्या होगा, फेरबदल होगा। इसमें क्या होगा, जब वृद्धि करनी है तो कीमत कम करनी पड़ेगी, 4 से 2, और मांग क्या हो जाएगी, 10 से 20। इसमें क्या होती है, कीमत क्या रहेगी, समान रहेगी। इसमें मैंने पहले बताया, जब मांग में वृद्धि या मांग में कमी का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहेंगी कीमत, और इसमें वृद्धि कर देनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब इसके बाद इसमें चित्र द्वारा दर्शाया गया है, देखिए मांग वक्र चित्र, वही देखो नीचे से ऊपर की ओर, वही मैंने कहा था 4 से 2 हो गया तो मांग क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरीके का देखो चित्र बनाऊंगा, इसको आप नोट भी कर सकते हो। इसी तरीके से मांग में विस्तार करेंगे तो दाईं ओर विस्तार, तो कीमत कांस्टेंट, ये फिक्स वाला, और इसमें जब वृद्धि हो जाएगी तो इस तरीके से डॉट 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 करके हम दिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो खिसकाव, या देखो मैंने बताया खिसकाव किस में होता है, इसमें होता है। इसके अंतर मांग वक्र में नीचे की ओर चलन होता है, चलन और खिसकाव। अब देखो जो कीमत के कारण होगा उसमें क्या होगा, चलन होगा, इसमें चलन हो गया। इसके अंतर्गत मांग वक्र में नीचे की ओर चलन होता है, जैसा कि बिंदु ए से बी की ओर दिखाया गया। देखो ए से और बी की ओर जाते हुए दिखाया गया है। कोई दिक्कत ऐसे इसमें क्या होता है, खिसकाव होता है, एक जगह से दूसरी ओर खिसकाव हो जाए। खिसकाव क्यों होता है, क्योंकि कीमत समान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मांग वृद्धि में खिसकाव क्यों होता है, तो कीमत समान के कारण खिसकाव होता है। इसके अंतर्गत मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव होता है, जैसे कि डी से डी1 की ओर खिसकाव होता है, डी से डी1 की ओर खिसकाव होता है। देखो डी से डी1 की ओर खिसकाव होता है, उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे वृद्धि। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ऐसे देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, मांग वक्र में संकुचन, मांग वक्र में संकुचन और मांग वक्र में कमी में क्या अंतर होता है। मांग वक्र में संकुचन और मांग वक्र में कमी में क्या अंतर होता है। कोई मैंने आपको फिर चार्ट द्वारा समझाया था, दोबारा से मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। देखो फिर मैं दिखा देता हूँ। अब अंतर किसमें पूछ रहा है, अंतर आपका अब इसमें पूछ रहा है संकुचन में और कमी में, ये मांग में कमी में, इन दोनों में अंतर होता है। ये पक्का 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। देखिए मांग में संकुचन, इसमें वही कीमत के कारण होता है। इसके अंतर्गत मांग में होने वाले उस कटौती से जो कीमत में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। अब वही इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या होता है, अन्य कारण से होता है, कीमत क्या रहती है, समान रहती है। इसके अंतर्गत मांग में होने वाली उस बढ़ोतरी से है जो कि कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होती है, कीमत क्या रहती है, समान रहती है। ठीक, सेम कारण ये कीमत में वृद्धि के कारण होती है। अगर संकुचन होगा तो कीमत में फेरबदल होगा तो क्या होगा, वृद्धि के कारण होगा। इसके निम्नलिखित कारण उपभोक्ता की रुचि कम हो जाएगी, उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी। तभी तो क्या होगा, कमी होगी। जब पेप्सी की कीमत कम हो जाएगी तो कोका कोला की मांग खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी की डिमांड होएगी, फिर इसकी दूसरे की ली जाती है, हमेशा एक की देखी जाती है और दूसरे की मांग ली जाती है। ऐसी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, जब कार की कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी तो पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कोई दिक्कत। तालिका वही, जब हमें क्या करना है, इसको हमें कमी करनी है तो कीमत क्या करनी है, बढ़ानी है। तो हम 2 से क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, 4, और ये क्या हो जाएगा, 20 से कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी 10। इसमें कीमत क्या रहती है, समान रहती है, वही 20 से 10। और ये उसका डायग्राम वही 20 से ऊपर की ओर होता चलन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। संकुचन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो 20 थी, यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, 10 हो गई, इसलिए। और इसका डायग्राम वही 4, पहले डिमांड का ग्राफ ये, और इसका बाएं तरफ खिसकाव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए मांग वक्र ये बनाई, इसमें लिखा नहीं गया है। इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, चलन होता है। देखो नीचे से ऊपर की ओर चलन,
और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें दाएं से बाईं और खिसकाव होता है। क्या होता है? खिसकाव होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट। अब क्या करा इसने, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर का, क्योंकि उसने बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कर लिया, बड़ा सा पूछ लिया। बड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन बना दिया। मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। अब देखो मांग में परिवर्तन, इसके मांग में परिवर्तन होने, इसमें दोनों बातें लिख देंगे, यानी कीमत में संकुचन भी आ जाएगा, विस्तार भी आ जाएगा। इसमें मांग में परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा, क्यों कीमत में वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। देखो इससे अभिप्राय मांग में होने वाले उस परिवर्तन से जो कीमत के कारण होता है, जबकि अन्य बातें समान रहती है। इसमें अभिप्राय उस अन्य कारणों से और जबकि कीमत क्या समान रहेगी। ठीक है। चलन मैंने आपको बताया था, उसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या होता है, चलन होता है। इसमें क्या होता है, दाईं ओर से बाईं और बाईं से दाईं ओर खिसकाव होता है। ठीक है, वही ये मतलब कहने का मतलब हो गया, ये मांग में परिवर्तन, ये मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ये मांग में परिवर्तन, ये मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। पूरा क्वेश्चन पूछ लिया था, पूरा लिखेंगे। कारण, ये कीमत है परिवर्तन, क्योंकि इसमें कमी और वृद्धि दोनों लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे परिवर्तन लिखा गया। ये कीमत है परिवर्तन के कारण होता है, जबकि ये अन्य बात है, यानी उपभोक्ता की रुचि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उपभोक्ता क्या है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दोनों ही सारे परिवर्तन लिखेंगे, इसमें कम ज़्यादा नहीं, इसमें पूरे लिखेंगे। परिवर्तन, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा। तालिका, दोनों तरीके की तालिका दिखाई जाएगी। देखो 4 से 2, 10 से 20 हो गई। ठीक है, कीमत क्या थी, 4 थी तो 10 थी, और जब कीमत 2 हो गई तो क्या हो गई, विस्तार हो गया। इसमें संकुचन भी दिखाया जाएगा। ऐसे इसमें 4 और ये वृद्धि कर दी है। सेम इसका सेकंड, जैसे 2 से 4 कर दिया, ये संकुचन दिखा दिया है हमको। 20 से क्या कर दिया, 10, मांग में संकुचन, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। 4 ये मांग में क्या कर दिया, 20 से क्या कर दिया, 10 कर दिया, ये मांग में कमी। अब इसमें देखो दोनों डायग्राम दिखा दिए, ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक नीचे चलन कर दिया और एक ऊपर चलन कर दिया, दोनों का एक साथ डायग्राम बना दिया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके एक बार पूछ लेना। फिर ये सेम कांस्टेंट रहेगी, मैंने बताया था आपको, ये 4 कांस्टेंट है। देखो एक पीछे वाला जब देखोगे तो एक में क्या हो रहा है, 10-20 हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, 20-10 हो रहा है, यानी दोनों तरफ एक ने फिक्स बना दिया। इस तरफ क्या हो दिया, यानी कि जब दाईं ओर होगा तो वृद्धि और जब बाईं ओर होगी तो कमी, यानी दोनों के एक साथ बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।